ये दावे आपत्तियां कराधान से संबंधित थे, होल्डिंग टैक्स से। ये मसला इस बात से संबंधित नहीं था कि चूंकि ये नगर पंचायत बन गया है इसलिए इसको नगर पंचायत से बाहर करें। ये बातें बाद में आई। जिस समय अधिसूचना हो रही थी उस समय सिर्फ होल्डिंग टैक्स के मद्देनजर, गृहस्थी टैक्स के मद्देनजर ये चीजें थी। अब आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में उपायुक्त के कार्यालय ने क्या लिखा यह तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मुझको ये पक्का मालूम है कि विहित प्रक्रियाओं के अनुपालन के उपरांत ही नगर पंचायत का गठन किया गया। और माननीय सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं, मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्र वास्तव में स्पेशल इकोनॉमी एसईजेड में आ गया है, इसका इको सेंसिटिव जोन में आ गया है। तो एक मास्टर प्लान के साथ वहां के लोगों की समस्याओं का हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे कि व्यावसायिक गतिविधियां वहां प्रभावित ना हो। इसके संबंध में वन विभाग से पत्राचार करके एक वैकल्पिक मार्ग बीच का निकालने की कोशिश होगी। ठीक। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार को उपायुक्त कार्यालय के वो दोनों पत्र दिखा देता हूँ। आरटीआई में जो जवाब आया है कि सुनवाई के समय आप भेजवा दीजिए कागज को। माननीय मंत्री जी तो कह दिए उसको एक मास्टर प्लान के तहत उसको समाधान करेंगे, दे दीजिए कागज। हाँ, आप मीरा जी कुछ बोल रहे थे क्या? सरकार को खुले दिमाग से काम करना चाहिए। एक बार निर्णय हो गया है तो परिस्थिति बस हो गया, अब बदलाव करने में हिचकना नहीं चाहिए। दो विषय इसमें बड़े महत्वपूर्ण। एक मिनट मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर के हम ध्यानाकर्षण भी लाए थे और प्रश्न भी किए थे महोदय। एक्चुअल में वो नगर पंचायत बना तो लोगों को लगा था कि शायद हम लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन उसका मैक्सिमम क्षेत्र जो है महोदय वो जंगल क्षेत्र में पड़ता है और इको सेंसिटिव जोन में आ गया, तब वहाँ लोग कोई भी कार्य भी नहीं कर सकते हैं, तब रोजी रोजगार की भी समस्या उत्पन्न हो जा रही है महोदय। और इस बार जो नगर निकाय का चुनाव था इसलिए वो लोग विरोध करके सड़कों पे उतरे थे, बहुत समझाने बुझाने पे लोगों ने भाग लिया। लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको संवेदनशीलता के साथ में ध्यान देके उनका निराकरण करें। मंत्री जी, सब प्रक्रियाओं के अनुपालन पर तो सवाल नहीं है। सरकार ने विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इसको अधिसूचित किया है। जहां तक उसको निकालने का सवाल है तो उसमें बहुत स्पष्ट ये लिखा गया है, हम लोगों की नगरपालिका क्षेत्रों का गठन एवं नगरपालिकाओं का वर्गीकरण, जो गजट ये बड़ा स्पष्ट कहता है कि जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार उनका उच्चीकरण या पुनर्गठन करेगी और ये उसी परिस्थिति में होगा जबकि जनगणना पूर्ण हो चुकी होगी। तो माननीय सदस्य को जितना मुझको ध्यान आता है उनके ध्यानाकर्षण के जवाब में भी हमने यही कहा था कि जनगणना हो जाने दीजिए, एक बार नए सिरे से उनकी आपत्ति और उनके दावों को लेकर सरकार विचार करेगी। अगर उनके आपत्ति और दावों में तथ्य और तर्क होगा तो सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। माननीय अब अरूप चटर्जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब मिला है। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो संवेदक श्री राम ईपीसी के द्वारा विभिन्न मदों में, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, राज्य योजना हो, डीएमएफटी हो या आपके नगर विकास से हो, कितनी योजनाएं वो राज्य भर में कर रहे हैं और उसका वैल्यू कितना है? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य का जो पूरक है महोदय कि श्री राम एपीसी धनबाद जिले में कितना कर रहा है और पूरे राज्य में स्टेट फंड से, जेजेएम से और डीएमएफटी से कितना कर रहा है। तो महोदय धनबाद जिले में कुल 5 काम कर रहा है महोदय श्री राम एपीसी, और पूरे राज्य में अगर तीनों जेजेएम, स्टेट फंड और डीएमएफटी मिला के तो कुल 10 योजनाएं महोदय कर रहा है। और हमको लगता है कि धनबाद जिला में महोदय जो इनका पूरक भी है कितने राशि का, करीब 650 करोड़ का धनबाद जिला में अकेले काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये
ठीक है, वो हम माननीय मंत्री जी का ये मान रहे हैं जो 10 योजनाएं पूरे झारखंड में कर रहे हैं, उसमें से इनका ही जवाब है जो 6 अदद योजना जो है वो धनबाद में कर रहे हैं और कुल राशि 650 करोड़ की है। योजनाएं अगर देखें तो उसकी शुरुआत करीब 2017 से हुई है और अभी तक एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई। तो सरकार जो योजनाएं आप देख लीजिए जो 99%, 99%, 97%, 86% ये आंकड़े जो पूर्ण होना था आज से 5 साल पहले, तो ये 1-2% कब तक कंप्लीट करेंगे? मतलब पूरी योजना धरातल में कब तक उतरेगी? योजनाएं कब तक चालू होगी? सारी योजना। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल माननीय सदस्य की चिंता लाजमी है महोदय। पहला तो उनको हम बता दें कि धनबाद जिला में 6 नहीं महोदय, 5 ही है। 6 है तो एक आपका पहला लाइन में नगर विकास से है, ऊपर एक 6 योजनाएं चल रही है, एक नगर विकास से चल रहा है। तो महोदय जो योजनाएं के आंकड़ा बाकी 5 का दिए हैं कि 99% हो गया है, कहीं पर 97 भी 86 भी है जो धनबाद जिले की। तो हम लोग उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं महोदय। संवेदक का बीच में हैंड ओवर टेक ओवर, वो कंपनी जो है श्रीराम एपीसी, वो हैंड ओवर ले लिया, दूसरे कंपनी को मर्ज कर गया। इस दोनों के बीच का जो खाई है विभाग मध्यस्थता कर रहा है, अति शीघ्र उसमें निष्कर्ष पर हम लोग जाएंगे, पानी हर हाल में देंगे और अगर उस पर मध्यस्थता में अगर फलाफल नहीं निकला महोदय तो कार्रवाई करेंगे महोदय। ठीक है। वो अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं जो योजना 2000 साल में कंप्लीट होनी थी, अब ये कह रहे हैं 2027 में कंप्लीट होगी। जो थोड़ी बहुत योजना अगर पेंडिंग है तो उसको क्यों नहीं इमीडिएटली कंप्लीट करवाते? एक द्वितीय ये है जो सरकार ये नियमन क्यों नहीं लागू करती है, जो एक ठेकेदार अगर ये काम कंप्लीट नहीं करती है, मैक्सिमम कितना कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है? वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट लेते गए और कोई भी काम कंप्लीट नहीं किए। इससे सरकार की योजनाएं विफल हो रही है। आप कम से कम 11 साल तो कोई योजना नहीं लगा सकते। जो 2 साल की योजना है उसको 11 साल लगा दिए, अभी तक कोई भी एक सिंगल योजना उनकी कंप्लीट नहीं हुई। अब वो कंपनी जो है काम छोड़कर सारे चले गए, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिए जो विदेशी कंपनी है। तो ये योजनाएं भी धरातल में नहीं उतरेगी। तो सरकार एक तो तय करे जो ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करे, द्वितीय किसी को भी मैक्सिमम 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट दे, जब तक वो कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दे। लगातार इतनी योजनाएं, पूरी राज्य भर की योजनाएं श्रीराम ईपीसी को दे दिया गया और एक भी योजना धरातल में नहीं उतरती है। तो सरकार कम से कम कितनी योजना एक फाइनल करे जो भाई एक कॉन्ट्रैक्टर को कितनी योजना देगी और उसके अगर कंप्लीशन टाइम में नहीं होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी कि नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद दूसरा खंड को नहीं पढ़े महोदय। दूसरा खंड में जो कह रहे हैं कि 27 तक पूर्ण करेंगे महोदय, एक योजना जो इनका जिक्र किए हैं धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर मल्टी वाटर सप्लाई, जिसकी भौतिक प्रगति भी बहुत कम है महोदय। उसका क्योंकि एक बार दूसरे कंपनी उसको हम लोग ब्लैकलिस्ट करके फिर उसको रिटेंडर करके किया महोदय, नई कंपनी 23.5% काम किया, वह 27 तक पूरा करना है महोदय। बाकी जो शेष योजनाएं हैं महोदय, तो हम लोग कह रहे हैं माननीय सदस्य को कि अति शीघ्र उसको हम लोग पूरा कराएंगे। जो 1%, 2%, 3% बचा हुआ है महोदय, उसको हम लोग पूरा कराएंगे। दूसरा जिनका है महोदय कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर को कितने आप लोग संवेदक को काम दे दिए, तो महोदय देखिए नल जल योजना और डीएमएफटी की योजनाएं हैं। तो नल जल योजना में एक समय की बाध्यता थी महोदय। समय की बाध्यता क्या थे? 19 से लेकर 24 तक कट ऑफ डेट था। अब उस समय किस परिस्थितियों में इसको काम दिया गया है, अब उस पर अगर हम लोग उस ओर जाएंगे तो महोदय तो निश्चित तौर पर विलंब और होगा। जब जांच होगा आगे कैसे होगा, कैसे काम दिया गया। माननीय सदस्य की जो मूल चिंता है कि भाई जनता को पानी कैसे मिले, जो 99%, 95% उसको तुम कह रहे हैं महोदय, अति शीघ्र
जो मर्ज किया उस कंपनी को भी और जो दिया श्री राम एपीसी, दोनों को बुला करके हम लोग मध्यस्थता कर रहे हैं। नहीं अगर फलाफल निकलेगा महोदय तो बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे महोदय, बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। हो गया 4 साल पहले भी 99% था, 4 साल से अतिशीघ्र का टाइम नहीं आ रहा, तो कम से कम अतिशीघ्र कब होगा ये भी बता देना। हम लोग 2023 से ये अतिशीघ्र सुन रहे हैं और 99% की फिगर मिल रही है हम लोग। तो अतिशीघ्र तो कंप्लीट कब होगा ये बता दे, 1 महीना 2 महीना 6 महीना ये तो बता दे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं महोदय कि दोनों की मध्यस्थता करा रहे हैं। कंपनी एक विदेशी कंपनी है महोदय, अभी 6 महीना पहले हैंडओवर लिया है महोदय, वो मर्ज किया है। हम लोग अभी विभाग को हम निर्देश अभी आने से पहले निर्देश दिया महोदय, उसको 1 सप्ताह के अंदर में दोनों को मॉनिटरिंग करके करिए, 1 सप्ताह के अंदर में। हम तो कह रहे हैं महोदय जो ही आएगा उस पर हम। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू। हेमलाल मुर्मू जी क्या बोलना चाहते हैं? सर, हम आज्ञा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 2 बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि है और वहाँ की जनता हम लोग से सवाल पूछती है। आज 3 दिन हो गया, माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दे कि या तो वो झूठा आश्वासन किए थे या तो इस परिजन का जो पैसा लगा वो वापस करा दें या प्रबंधन पर कार्रवाई करें। आखिर लगातार सिलसिला जारी है, तो आखिर माननीय आज्ञा मंत्री के संज्ञान ले लिए संसदीय कार्य। बोलिए सर। ये बात सही है सर, इस राज्य में सरकार ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है महोदय, जो भी पेशेंट एडमिट होता है, एज ए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है महोदय, उसके तहत हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि जो पेशेंट एडमिट के दौरान अगर जिसका निधन हो जाए उसका बॉडी को रिलीज कर ले। तो महोदय इस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है महोदय। और मैंने कहा कि अगर कई लोग हमारे पास आए थे, हॉस्पिटल की कई जो और लोग आए थे, उन्होंने कहा कि सर इलाज के क्रम में मान लीजिए 4 लाख बिल हो गया, 5 लाख बिल हो गया, तो सर हम उसको कैसे रिलीज करेंगे। तो उस दिशा में सर हम काम भी कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको ज्यादा बर्डन पड़ता है तो आप बताइए, सरकार अल्टरनेट हम व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री जो हम कहते हैं वो करके दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर 20,000 का भुगतान माननीय मंत्री दिया जाएगा महोदय। सूचना दिए, सूचना ग्रहण कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज करिए। माननीय हेमलाल बाबू महोदय। अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन नहीं, इसमें डिस्कशन नहीं मैडम, हो गया, सूचना ले ली। अध्यक्ष महोदय, हमको उत्तर नहीं मिला है। आपको उत्तर नहीं मिला है? नहीं। अभी अब ऐसे माननीय सदस्य अब हमने हेमलाल मुर्मू जी को पुकार दिया, अब उनको पूछने दीजिए। अब फिर बीच बीच में सबको दे देंगे तो किसी का प्रश्न का न जवाब होगा न आपका जवाब होगा। बोलिए हेमलाल बाबू। महोदय, हमारा प्रश्न है कि संथालपुरा में और खास करके हमारे क्षेत्र लीटीपाड़ा में चापाकल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसलिए कि हमारे यहाँ वाटर जो मिलता है वो बहुत ही नीचे स्तर का मिलता है और वो चापाकल ज्यादातर वहां सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है, यह स्पष्ट कर दें हमें कि जहां ड्रॉट प्रॉन एरिया है उसमें चापाकल से पानी कैसे लोगों को दिलाया जा सके, और जो चापाकल साधारण चापाकल जो खराब है उसको कितने दिन के अंदर मरम्मती किया जा सके, क्योंकि मार्च से अब पानी का किल्लत प्रारंभ हो गया है। इसलिए यही मेरा असल प्रश्न है कि खराब चापाकल को बनवाने का एक समय निर्धारित कर दे और जो पानी बहुत डेप्थ में मिल रहा है उसको किस ढंग से मैनेज करेंगे ये।
माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का अपने क्षेत्र के साथ साथ संथाल परगना का पेयजल की समस्या के संबंध में महोदय उन्होंने कहा, उनका पूरक जो विषय है महोदय, ये संथाल परगना में सूखा क्षेत्र है। चालू लंबित पेयजल योजनाओं परियोजनाओं की समीक्षा और ऐसी योजनाएं में व्याप्त भ्रष्टाचार की समीक्षा की गई है। हमने कहा है महोदय, हाँ समय समय पर हम लोग उसका समीक्षा करते हैं महोदय। दूसरा, इनका खंड जो है कि भाई 69,916 खराब चापाकलों में मरम्मती का सरकार फैसला किया है। और तीसरा जो इनका पूरक खंड है महोदय कि पाकुड़ जिला में इसकी संख्या 3446। महोदय, हम लोग उत्तर में भी प्राप्त है महोदय कि वर्तमान 25-26 में राज्य में कुल 1,44,906 अदद चापाकलों की साधारण मरम्मती की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें पाकुड़ जिला के 4417 अदद चापाकल भी शामिल है महोदय। अब दूसरा जो इन्होंने कहा है कि महोदय की योजनाओं में पानी नहीं मिल पा रहा है तो लोगों की कठिनाई हो रही है निरंतर महोदय। चापाकल चूंकि आज से 10 साल 5 साल 7 साल पहले बनाया गया है महोदय, तो पानी का लेयर निरंतर नीचे चला जा रहा है महोदय। हम लोग उस दिशा में कार्य योजना भी बना रहे हैं, विभाग कार्य योजना बना रहे हैं कि भाई पानी का लेयर नीचे जा रहा है और जो योजनाएं संचालित है उसको कैसे बेहतर रूप से हम लोग करें। जो HYD जो चापाकल फेल हो गया उसके बदले SR दें, या और कई तरह के उपाय हम लोग ढूंढ रहे हैं महोदय। और समीक्षा उपरांत जो भी कदम उठाना होगा महोदय हम लोग उठाएंगे, लेकिन हर हाल में जनता को पानी दिलाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें